विराट हिंदू सम्मेलन का क्या उद्देश्य को लेकर जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? हमारी जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप सभी लोग परिचित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये शताब्दी वर्ष की यात्रा चल रही है। हम लोग भारतवर्ष में ही नहीं, हिंदू समाज जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में है, सर्वत्र ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। अपने ब्रज प्रांत में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक उसी पूरे वर्ष भर जो कार्यक्रम चले हैं, उसमें 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ब्रज प्रांत में हिंदू सम्मेलन रखे गए हैं और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है, लेकिन कार्यक्रम वही है। डोर टू डोर, सबसे संपर्क और युवा सम्मेलन आदि आदि तमाम कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये हिंदू सम्मेलन पूरे भारत में चल रहे हैं। उसी के श्रृंखला में आज हम यहाँ हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आए हैं। अभी हिंदू सम्मेलन हुआ, सभी का वक्तव्य हुआ। हम लोग हिंदू जागरण के लिए, हमारा हिंदू मानस जागे और अपनी सुरक्षा में उठ खड़ा हो। अभी हमारा हिंदू जनमानस सोया हुआ है, उठ खड़ा हो और अपनी सुरक्षा में, अपने ही घर में हम असुरक्षित हैं। भारत हमारा घर है, हम अपने घर में असुरक्षित हैं। विधर्मी आकर के कभी भी घात कर देते हैं। हम अपने हिंदू जनमानस को जगा रहे हैं कि हमारा हिंदू जनमानस इतना उठ खड़ा हो कि हम कभी आतताई नहीं रहे, हम किसी पर वार नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई वार करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और वह विधर्मी कभी दोबारा हमारे हिंदू समाज की ओर गलत आंख से न देख सके। अच्छा, क्या जैसे आप जो है एक तरफ हिंदू सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं प्रयागराज में मुख्यमंत्री महाराज जी के साथ घटना घटित हुई है, आप क्या कहें, किस तरीके से आप देखते हैं? वह तो तत्कालीन एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के तहत उसमें आपको याद होगा पिछले कुंभ के समय, महाकुंभ पर्व पर उसी दिन, जिस दिन ये घटना यहाँ घटित हुई है, ठीक उसी दिन थोड़ी सी भगदड़ हो गई थी। संगम पर भारी भीड़ थी और इस बार का जो माघ मेला हुआ प्रयागराज में, उसमें भी बहुत भीड़ आई। तो भीड़ नियंत्रित रहे, इसके लिए उनकी यात्रा को रोका गया है कि आप विशाल यात्रा के साथ स्नान करने मत जाइए। मेला प्रशासन ने जो रोका है वो ये स्नान के लिए मनाही नहीं की है। मेला प्रशासन का निवेदन था प्रभु शंकराचार्य जी से कि आप सामान्य रूप से और संत जैसे स्नान कर रहे हैं उस तरह स्नान करिए। तो वो एक सामान्य घटना थी। योगी जी से उन्होंने 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण मांगा है। ये उनकी अपनी सोच है। अब योगी जी को कोई हिंदू होने का प्रमाण मांगेगा तो योगी जी तो हम सब हिंदुओं के सेना नायक हैं। वह तो अपने हिंदू होने का प्रमाण बुलडोजर चला के ही दे रहे हैं, इसके लिए प्रमाण क्या मांगना है? आप किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? क्या कुछ अलग नहीं, हमारा हिंदू जनमानस सुरक्षित रहे, हमारे ऊपर कोई गलत दृष्टि न करे। हमारे भारत में जो लव जिहाद की शिकायतें हो रही हैं, जो धर्मांतरण हो रहा है, हमारे यहाँ जो निम्न तबका है, निचले पायदान पर हमारे भाई जो खड़े हैं वह भोले भाले हैं, चाहे वो SC वर्ग के हों, चाहे ST वर्ग के हों। और ये जो धर्मांतरण करने वाले विकृत मानसिकता के लोग जो हमारे भोले भाले भाइयों को पटा करके हमारे समाज से काट रहे हैं, वह भाई हमारे अपने वर्ग में, हमारे वर्ग में हमारे साथ सुरक्षित रहें, इसके लिए हम हिंदू जागरण कर रहे हैं। UGC को लेकर पूरे देश में आग लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है। अब UGC का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट पर और शासन के इस नियम पर हमको। अच्छा गुरुजी, लगातार कई संगठन हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं, फिर भी देखा जाता है तो कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं, चाहे भीड़ हो चाहे किसी में। क्या कहना चाहेंगे उन हिंदुओं के लिए? आप लोग तो पत्रकार हैं, करना तो क्या चाहिए, लाठी थोड़ी चलाई जाएगी। हम निरंतर हिंदू जागरण करते रहेंगे। हमारे जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनको 100 वर्षों से हिंदू को जगा रहे हैं और 100 वर्षों के बाद भी हिंदू पूरी तरह नहीं जग पाया है। तो हम हार नहीं मानेंगे, हिंदू को पूर्ण रूप से जगाते रहेंगे और जब तक 100% हिंदू नहीं जग जाएगा तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। ठीक, धन्यवाद। विराट हिंदू सम्मेलन का क्या पूरा कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य रहा इस पूरे कार्यक्रम? ये हमारा उद्देश्य था
विराट हिंदू सम्मेलन जो चल रहा है आजकल, ये हिंदुओं को संगठित करने का। हिंदू बहुत बिखरे हुए हैं, तो हम लोगों का ऐसा प्रयास है कि सभी हिंदू, चाहे वो निचले तबके के हों या बड़े लेवल, सभी हिंदू संगठित रहें। यही हमारा उद्देश्य को जगाने का आह्वान किया है, और आशा का हम आज आशा भी करते हैं कि जो है लोगों में कुछ न कुछ जागृति जरूर आएगी। पूरा कार्यक्रम रहा है विराट हिंदू सम्मेलन का? विराट हिंदू सम्मेलन था, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारियों ने और क्षेत्र के सभी हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कार्यक्रम को बहुत ही सफलता से संपूर्ण किया, जिसके लिए हमारी पूरी समिति और उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। महाराज जी क्या गुरुमंत्र देखे गए हैं? महाराज जी गुरुमंत्र देके गए हैं, उसका हम पालन करेंगे। थैंक यू का। संतोष चौहान। अच्छा, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और क्या आपको सीख मिली? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो हमारे हिंदू समाज में अनेकता में एकता के लिए हम लोगों ने रखा था, जो कि हिंदू हमारा बटे नहीं और एक रहे और हर स्थिति के लिए तैयार रहे।